3 जुलाई को मुकरबा चौक से लेकर और शाह आलम बांध जो आज़ादपुर मंडी के आउटगेट के सामने है, वहाँ तक घुटनों घुटनों पानी भरा हुआ था और आसपास की कॉलोनियों के अंदर भी पानी भरा हुआ था। तो वो किसकी जिम्मेदारी है? इतनी शील्ड अगर जो लोगों ने निकाल दी तो क्यों एक आधे घंटे की बारिश के अंदर इतना जल भरा हुआ? इसके साथ साथ इंदर लोग अंडरपास, वहाँ भी बुरी तरह से हालत थी, बुरी तरह से पानी भरा हुआ था। और एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है कि सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी चांदनी चौक के सौंदर्यीकरण के नाम पे सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी आप सभी पत्रकार बंधुओं ने अपने समाचार पत्रों में, अपने विजुअल में भी चलाया किस तरह से उस चांदनी चौक के पूरे रोड के ऊपर पानी लबालब भरा हुआ था। कई पत्रकार बंधुओं ने तो लिखा भी कि यहाँ पे नाव चला देनी चाहिए, अच्छा सौंदर्यीकरण हो गया, वोटिंग हो जानी चाहिए, यहाँ पे तो वोटिंग करनी चाहिए। इस तरह के हालात चांदनी चौक में हो गए हैं। चांदनी चौक के अंदर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी जल भराव का कोई इंतजाम नहीं किया दिल्ली सरकार ने। किसकी जिम्मेदारी है ये? इसके अलावा आसपास की जो कॉलोनियाँ हैं, चांदनी चौक के जो कटरे हैं, जो छोटी छोटी गलियाँ हैं, चांदनी चौक के बड़े जहाँ व्यापारी भी रहते हैं और रेजिडेंशियल लोग भी हैं और व्यापारी भी रहते हैं, उनकी गलियों के अंदर भी घुटने घुटने पानी भरा हुआ है। चांदनी चौक के रोड का सौंदर्यीकरण तो कर दिया, लेकिन उसके साथ जो उनका सीवर के डिस्पोजल था, जो सीवर के कनेक्शन थे, आज की तारीख तक भी उन गलियों के और उन कटरों के डिस्पोज करने के लिए, पानी को बाहर निकासी करने के लिए कोई साधन नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से चांदनी चौक मेन रोड पे तो पानी भरता ही भरता है। आसपास की कॉलोनी में जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, जो व्यापारी अपनी दुकान कर रहे हैं, उन लोगों को भी उसके कोप का भाजन बनना पड़ता है और घुटनों घुटनों पानी उन गलियों के अंदर भी इकट्ठा है। तो यह हाल केजरीवाल जी की सरकार का, मुख्यमंत्री जी का है। और मुख्यमंत्री जी इस मामले के अंदर कितने गंभीर हैं? एक कमेटी है एपेक्स कमेटी, वो एपेक्स कमेटी चीफ मिनिस्टर के अंडर में काम करती है। चीफ मिनिस्टर उस एपेक्स कमेटी का चेयरमैन है। और उसके अंदर मेंबर कौन कौन है? ऑल मिनिस्टर्स, ऑल एमपी फ्रॉम दिल्ली, लोकसभा एंड राज्यसभा, राखी बिड़ला एमएलए, अजय तैत एमएलए, महेंद्र यादव एमएलए, हाजी यूनिस एमएलए, रोहित कुमार एमएलए, सारे के सारे एमएलए आम आदमी पार्टी के। विपक्ष के भी 8 मेंबर हैं वहाँ। तो क्या इस एपेक्स कमेटी में विपक्ष के एक सदस्य का कोई रोल नहीं है? क्योंकि अपनी कमियों का, यदि विपक्ष के लोग जाएंगे तो वहाँ पे वो हंगामा भी मचाएंगे, वो सही बात को रखेंगे भी, लेकिन उन्हें सही बात सुनने की आदत नहीं है, इसलिए केवल कमेटियों में वो अपने अपने लोगों को भर लेते हैं। और इतनी इंपॉर्टेंट कमेटी, चीफ सेक्रेटरी उस कमेटी के अंदर है, डिविजनल कमिश्नर उस मीटिंग के अंदर कमेटी में है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट उसमें है, जनरल ऑफिसर कमांडिंग आर्मी के उसमें है, मेंबर्स रिवर मैनेजमेंट उसमें के चीफ इंजीनियर उसमें है, कमिश्नर ऑफ पुलिस उस मीटिंग में, सेक्रेटरी उस मीटिंग में INDFC, वाइस चेयरमैन इंजीनियरिंग मेंबर DDA के उसमें, कमिश्नर MCD के तीनों MCD के कमिश्नर उसमें, डायरेक्टर जनरल होमगार्ड और सिविल डिफेंस उसमें, यानी कि सारे के सारे बड़े बड़े ऑफिसर इस एपेक्स कमेटी के मेंबर हैं। लेकिन बड़े शर्म की बात है, जब 23 जून को इस एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई तो मुखिया जी नदारद थे। मुख्यमंत्री जी का समय नहीं है, मुख्यमंत्री जी बिजी है पंजाब के दौरे करने में, मुख्यमंत्री जी बिजी है गुजरात के दौरे करने में, मुख्यमंत्री जी का ध्यान है उत्तराखंड के अंदर हम सरकार कैसे बनाएं, मुख्यमंत्री जी का चिंता है कि हम यूपी के अंदर किस तरह से अपना जनाधार बढ़ाएं, मुख्यमंत्री जी का चिंता हम गोवा के अंदर जाके कैसे काम कराएं। जो दिल्ली की जनता ने इतना अपार बहुमत देने के बाद मुख्यमंत्री जी को इस कुर्सी पर बिठाया, सिर आंखों पे बिठाया, और वो मुख्यमंत्री जी दूसरे स्टेटों के लिए प्रचार करने के लिए दिल्ली की जनता की समस्या को नज़रअंदाज कर रहे हैं।